मैं भी सोचता था अपना नाम, और आज मिल गया मुझे। अपना परिचय कैसे दूं? मैं भी मैं भी चौकीदार हूँ। उसने कहा कि आप चौकीदार हैं? क्या करते हैं? चौकीदारी करते हैं। तो कहें आप क्या करते हैं? चौकीदारी करते हैं यहाँ पर। कि देखिए, मैं तो इस महल की चौकीदारी करता हूँ, दरवाजे पर बैठे रहता हूँ, देखता हूँ कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सही आदमी है या सही आदमी नहीं है, इनको जाने की अनुमति दें कि न दें, ये ध्यान रखता हूँ। कहा बस यही तो मैं भी करता हूँ, यही तो मैं भी करता हूँ। कि आप क्या करते हैं आखिर वहाँ बैठ कर के? चौकीदारी आप कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, जब जाता हूँ पहले तो नदी की धाराओं को देखता हूँ, नदी की धारा को जिसमें लहरें होती हैं उसको देर तक के देखता हूँ, और देख कर के आंखें बंद कर लेता हूँ और अपने मन के विचारों को देखता हूँ। मन में जो नदी की तरह विचारों की जो धारा बह रही है उसे देखता हूँ और उससे अपने आप को अलग करता हूँ। यह भी ध्यान रखता हूँ कि कौन से विचार मेरे लिए उपयोगी हैं, कौन से अनुपयोगी हैं। जिस चौकीदारी करते हो ना, किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है, यह ध्यान मैं भी रखता हूँ और चौकीदारी करता हूँ। उन्होंने कहा कि, चौकीदार ने कहा कि अच्छा, मैं तो चौकीदारी करता हूँ तो मुझे तो पैसे मिलते हैं, आपको क्या मिलता है? उन्होंने कहा बंधु, मैं क्या बताऊं, मुझे वह मिलता है यह सब करके इस पूरी दुनिया की संपत्ति से भी बढ़ कर के, जो आनंद का अनुभव होता है जब मैं सारे विचारों को छोड़ करके अपने आप में मौन और शांत हो जाता हूँ, वह आनंद का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। वो अनुभूति ही अलग है, ये मैं करता हूँ। और उसकी संपत्ति की क्या बात है, धन की क्या बात है उसमें? चौकीदार काफ़ी देर से चर्चा कर रहा था, प्रभावित हुआ। उसने कहा, उनको भी लगा कि सही है। फिर उनके मन में आया कि कहा संत से, आप मुझे भी सिखा दीजिए, आप जैसा करते हैं वैसा मुझे भी सिखा दीजिए, मैं भी करूं। संत ने कहा कि तुम तो मेरे से और बढ़िया कर सकोगे, क्योंकि चौकीदारी करने का तो अभ्यास है। बस ये ध्यान रखो कौन से विचार आवश्यक हैं और कौन से विचार अनावश्यक हैं। ठीक है, आप बैठे रहिए। हाँ बैठो। जैसे संत बालसेम ने कहा कि नदी की धारा को देखता हूँ देर तक, उसके पश्चात आंखें बंद कर लेता हूँ और विचारों को देखता हूँ, वो भी नदी की तरह बहते हैं। बिल्कुल जैसे आप अपने दरवाजे को खोल लें, सड़क किनारे कोई किसी का मकान हो तो देखेंगे कि वहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी मोटर सब को देख रहे हैं। ऐसे ही देखना है। ये विचार आया, बस जब आप उन विचारों में मिल जाते हैं, उन विचारों में और विचार जोड़ने लगते हैं और यादें जोड़ने लगते हैं और वो विचारों का विस्तार होता चला जाता है और आप उसमें अब दृष्टा नहीं रह गए, अब उसमें बहने लग गए। इस बहाव से अपने आप को अलग करें। यही दृष्टा होना है, यही साक्षी होना है। विचारों से विचारों को देखें और अपने आप को अलग कर लें। मैं विचार नहीं हूँ। सभी लोग आंखें बंद करें, ध्यान की मुद्रा में बैठे और विचारों का साक्षी बने।
शरीर सीधा रिलैक्स बहुत आरामदायक मुद्रा में हो। प्रसन्न मुद्रा, खुश खुश, चेहरे में कोई सिकन न हो, कोई तनाव न हो, आँखों के पलकों पर कोई दबाव न हो, पूरा शरीर रिलैक्स, शांत, सांस शांत। मैं विचार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं मेरे आसपास, बस अपने आप में पूर्ण शांत। इस गहरी शांति का अनुभव करें। थाल में भर करके उर्वशी अप्सरा के पास गया और कहा, वो उनको हीरे की थाल समर्पित करते हुए कहा, इसे रखो और मुझे स्वीकार करो। उर्वशी ने कहा कि नहीं। इंद्र लौट आया। अगले दिन स्वर्ण से भरा, स्वर्ण मुद्राओं से भर करके ले गया और कहा कि इसे रखो और मुझे स्वीकार करो। उर्वशी ने कहा बिल्कुल नहीं। तीसरे दिन चांदी के सिक्के भर करके ले गए। उर्वशी ने कहा, कैसे हो तुम, मेरी कीमत घटा रहे हो। पहले दिन हीरों से भर करके थाल लाए थे, दूसरे दिन स्वर्ण सोने और तीसरे दिन चांदी के। अरे जब पहले दिन नहीं स्वीकार की तो एक थाल सिक्कों हीरों से भर करके लाए थे, अगले दिन दो थाल लाना था। आप तो कम कर रहे हैं, क्यों? इंद्र ने कहा, जो पहले दिन तुम्हारी जवानी थी वो दूसरे दिन नहीं थी, फिर तीसरे दिन नहीं थी, तुम्हारी कीमत घट रही है। ये बातों को समझाने के लिए है कि सबका शरीर परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता की धारा को आप ज्ञान के माध्यम से स्थिर नहीं कर सकते। चाहे आप कोई उपाय भी कर लें, बहुत सारे रसायन, औषधि, कायाकल्प लोग करते थे पहले, कर लो, क्या होगा? योगा कर लो, बहुत सारी जो कहो वो सब कर लो, आप रोक नहीं पाएंगे। सद्गुरु कबीर ने ये पंक्ति कही है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। कोटिन यतन करो यह तन की, अर्थ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ है। करोड़ों यत्न कर लो शरीर को स्थिर बनाए रखने के लिए, अंत अवस्था धूरी, इसे धूल में मिलना है। इसलिए ज्ञान का अपना महत्व है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से शरीर में कुछ कार्य करेंगे नहीं। हाँ, शरीर साधन है, शरीर साधन है साध्य तक पहुँचने के लिए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है शरीर जो साधन है इसे ठीक ठाक रखें। आपके पास बाइक है, गाड़ी है, कोई भी साधन है, किसके लिए? आने जाने के लिए। आप अपने गंतव्य तक आप अपने साधन से ही जाएंगे। साधन दुरुस्त न हो नहीं पहुंच पाएंगे। चूँकि आप इसका उपयोग करते हैं साधन का, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उसे सही सलामत रखें। समय समय से ओवरहाइलिंग कराएं, वर्कशॉप में ले जाएं और दुरुस्त रखें उसको। ऐसे ही है, शरीर को संयम करके स्वस्थ रखना, तभी तो साधना संभव है।
स्वस्थ शरीर से साधना संभव है, स्वस्थ शरीर से व्यवहार के कार्य ही संभव है। बीमार शरीर से कुछ भी नहीं होगा। ये कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर साधन है साध्य तक पहुँचने के लिए। इसलिए संयम, खान पान में उचित खान पान, उचित व्यायाम जो भी आप करते हैं, ये जब करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ये भर कर सकते हैं, लेकिन वो संयम भी मन के बिना नहीं होगा। आप देख लीजिए, मन के बिना नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारा व्यायाम किए, सब कुछ सुने और जा कर के 5-7 रसगुल्ला खा गए। मन कह रहा है भाई मैं क्या करूं? अब क्या होगा? मन, संयम का आधार मन है, शरीर नहीं है। शरीर थोड़ी रोकेगा। पेट भर जाते तो भी ठूंसते रहते हैं ना, मन कहते और खाओ और खाओ। अब वो क्या करे बेचारा, वो तो निर्जीव है, उसमें थोड़ी है शक्ति। मन, संयम मन है का आधार है। तो और दूसरी बात है आत्मा। मैंने कहा ना, ज्ञान के बल पर शरीर के परिवर्तनशीलता को रोक नहीं सकते। बाल पकेंगे, चेहरे में सिकन आना है, दांत कमज़ोर होना है, इंद्रियां शिथिल होंगी, चाहे जितना ज्ञान हो जाए, क्या होगा? दूसरी बात आत्मा। आत्मा अपरिवर्तनशील है। दोनों के अंतर को समझे। शरीर परिवर्तनशील, आत्मा अपरिवर्तनशील। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल पहले दूसरे थे, शरीर दूसरा था, लेकिन आप कहेंगे 10 साल पहले तो मैं कोई और था, अब तो मैं कोई दूसरा हो गया हूँ, ये तो नहीं कहेंगे ना। मैं वही हूँ जो 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, वही हूँ। कक्षा 5 में पढ़ने वाला आप ही थे, 10 में पढ़ने वाला आप थे, कॉलेज में पढ़ने वाला आप थे, मास्टर हो गए आप, डॉक्टर हो गए आप। नहीं जी, 5 में पढ़ने वाला कोई दूसरा था, मास्टर कोई दूसरा हो गया, ऐसा तो नहीं है। आप वो अपरिवर्तनशील है। शरीर बदला लेकिन आप जानीव दशा, मैं हूँ, मैं हूँ। ये जो बोध भाव है ना अस्तित्व के विषय में, ये अपरिवर्तनशील है, ये अप्रतिबंध। आप कोई कहे कि मैं तो नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, अरे कैसे कह दिए? मैं नहीं हूँ कहने के लिए भी आपका होना जरूरी है, क्योंकि नहीं है कौन कह रहा है? जो है। जैसे मैं अपने कक्ष में बैठा हूँ, रात का समय है, अंधेरा है, लाइट बंद करके बैठा हूँ चुपचाप ध्यान में। आप मिलने आए और पुकारे साहब जी, और मेरा मन नहीं था मिलने का, फिर भी आप पुकार रहे हैं 3 बार 4 बार। मैंने क्या कहा? मैं नहीं हूँ। आप क्या कहेंगे? इसका मतलब आप हैं। सही है ना? क्या कहेंगे? इसका मतलब आप हैं, तभी तो आप कह रहे हैं नहीं हूँ। तो नहीं हूँ कहने के लिए आपका होना जरूरी है। कोई कहता है मैं तो कुछ नहीं हूँ, किसने कहा? आपने कहा। और जो आप कह रहे हैं ना वही आप हैं। आत्म अस्तित्व वो अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। ज्ञान चाहे जितना हो जाए, आत्मा को बदल दो। क्या बदल दोगे भाई? आत्मा में क्या मिला दोगे? साधना आत्मा से कुछ नहीं, आत्मा के लिए कुछ नहीं, शरीर के लिए कुछ नहीं। हाँ, बोध चाहिए आत्मा का। जैसे मैंने कहा ना, शरीर के लिए संयम, ऐसे ही आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, बोध हो। सही ज्ञान होने पर तो फिर सारे अंधविश्वास से आप ऊपर उठ जाते हैं। सही बोध हो गया ना, वो आदमी अंधविश्वासों से दूर चला जाएगा। भ्रम और अंधविश्वास उसके आसपास नहीं फटकेंगे। एकदम तटस्थ सच है ये। मैं अकेला हूँ। ये क्या है? तमाम दिखावा, कर्म कांड, पूजा पाठ, टोना टोटका, भूत प्रेत, देवी देवता, मरी मशान,
आपका लेवल ही अलग हो जाएगा, फिर लेवल ही अलग हो जाएगा। अब पहुँचते नहीं हैं, इधर मानते हैं कबीर साहब को भी और उधर अंगूठी भी पहने रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, आरती वंदन। दुर्गा के सामने गए, ठीक है भाई, अच्छा कोई गलत भी नहीं है, जोड़ लिए, लेकिन यह भाव कि वो मेरा कल्याण करने वाली है, ये अबोध दशा है, अबोध दशा। इसलिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। क्या किया जा सकता है? एक मन है, आत्मा को बदल नहीं सकते, शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते, जो कुछ कर सकते हैं वो केवल मन है। एक काम मन, मैंने कहा था ना, ध्यान मन की साधना है, और मन की साधना जीवन की साधना है। आप जीवन को सुंदर बनाना चाहें, जीवन को परिष्कृत करना चाहें, तो शरीर को परिष्कृत करके जीवन को परिष्कृत नहीं कर सकते, और आत्मा को तो कुछ कर भी नहीं सकते। सीधी सी बात यह है, जो अपूर्ण हो उसे पूर्ण करो, जो अशुद्ध हो उसे शुद्ध करो, जो विकारी हो उसे निर्विकारी करो। आत्मा अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, विकारी नहीं है, निर्विकारी है, तो फिर क्या करेंगे उसमें? वो अपूर्ण नहीं है, वो तो पूर्ण है, कुछ मिला तो सकते नहीं हैं, जैसा है वैसा है। क्या करना क्या है? जैसा आत्मा शुद्ध है, बस यहीं पर है पेंच, इसको समझिए 1 मिनट में। ये सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ वो सार है। जैसा आत्मा शुद्ध है, जैसा वह निर्विकार है, ऐसे ही जब चित्त की दशा हो जाती है, हमारी चित्त की दशा, मन की स्थिति भी वैसी हो जाती है, तो दोनों की कनेक्टिविटी हो जाती है। फिर से कह रहा हूँ, अशुद्ध मन से शुद्ध आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है। ये बात स्पष्ट है ना? अशुद्ध मन से शुद्ध आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है। विकारी मन से निर्विकारी आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है। यदि आत्मा का से संबंध स्थापित करना है, अर्थात आत्म स्थिति पानी है, तो क्या करना होगा? जो आत्मा की दशा है, जो आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वभाव है, वैसा ही आपके चित्त का भी हो जाए, और वो जुड़ जाएगा। लेकिन हो नहीं रहा है, वही तो करना है। योग दर्शन में एक सूत्र आया है, हर बार कहता हूँ, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व कहते हैं अंतःकरण को, अंतस, आपके भीतर, चित्त कहो, मन कहो, अंतस। सत्व पुरुषयो, पुरुष कहते हैं आत्मा को। शुद्धि साम्ये, जैसा पुरुष शुद्ध है, जैसा आत्मा शुद्ध है, वैसा जब आपका चित्त भी शुद्ध हो जाता है, शुद्धि साम्ये, समान, उसी की तरह, तब क्या होगा? कैवल्यम, तब कैवल्य होता है। तो किसको करना है? आत्मा को नहीं। शरीर को आप कैसे निर्विकारी बनाओगे? वो तो विकार से ग्रस्त ही है, हाड़ मांस मल मूत्र शरीर में ही है, उसको क्या निर्विकारी बनाना है? वो संभव ही नहीं है। और आत्मा को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मन, सारा मन में मैल, उसे दूर करना है। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। दर्पण में लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। एक मन को ही साधा जा सकता है। सद्गुरु यही संदेश देते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए।
जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। विकारी मन को निर्विकारी बनाया जा सकता है, अशुद्ध मन को शुद्ध बनाया जा सकता है। यही काम हमें करना है, यही काम। कैसे करना है, कैसे बनाया जा सकता है? जीवन को दिशा दो, मन को दिशा दो, ये महत्वपूर्ण है। या कहना चाहिए जो आपका जो लाइफ फोर्स है ना, जीवन ऊर्जा, उसको सही दिशा दो बस। और जब सही दिशा दे देंगे तो आपकी जो पूरी शक्ति है एक सही दिशा की ओर प्रवाहित होगी। बस सही दिशा का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा, एक प्रश्न पूछा करता हूँ, हर बार पूछता हूँ, आप लोग भूल ही जाते हैं, फिर से पूछ देता हूँ ताकि याद रखें। आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं या सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, कैसे जानेंगे? पता नहीं। आप कहेंगे मैं तो सही दिशा की ओर जा रहा हूँ, मैं कहता नहीं आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। अच्छा, प्रमाणित करिए आप सही दिशा। अब वो सारी चीज़ें मैं कहाँ बताऊँ, बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था। जो बहुत सारे सफल लोग हुए थे उन लोगों को पूछा गया आप सफल कैसे हुए? तो बातें क्या आई? एक ही बात आई सफलता के लिए, बुद्धिमत्ता। अच्छा, बुद्धिमत्ता का क्या मतलब है? फिर स्पष्टीकरण किया गया। तो बुद्धिमत्ता का मतलब यह हुआ, आप अपने कार्य जो भी करते हैं वो आप अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य पाने के लिए करते हैं, लक्ष्य पाने के लिए करते हैं, आप बुद्धिमान हैं। और लक्ष्य के विपरीत काम करते हैं तो आप इसके विपरीत हैं। आप देखिए, आपके विचार, आपके शब्द, आपके व्यवहार, कार्य व्यवहार क्या आपके लक्ष्य की ओर है? क्या वो लक्ष्य की दिशा में गतिमान है? आपका कोई लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य की ओर आप बढ़ेंगे, तब आप सही दिशा में जा रहे हैं। और लक्ष्य के विपरीत जा रहे हैं, गलत दिशा है। बस सीधी सी बात है। और जिसका लक्ष्य का निर्धारण न हो उसका क्या है? मैंने एक दिन कहा था ना पंक्ति, नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा, अगमन खसी कराए। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक आदमी जा रहा हो, उनसे पूछो भैया रुको तो सही, आपका क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, न नाम पता है न यह पता है कि कहाँ जा रहा हूँ। क्या कहेंगे? लगभग हम लोग वही हैं, लगभग वही हैं। न स्वयं का बोध है कि मैं कौन हूँ, न लक्ष्य का, मंजिल का। मंजिल किधर है? किधर है मंजिल? पता ही नहीं है। एक आदमी जा रहा था, चौराहे पर एक बुजुर्ग खड़े थे, तो उसने क्या पूछा जवान ने, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? तो जो बुजुर्ग ने कहा आपको जाना कहाँ है? फिर उन्होंने कहा कहीं भी। अरे तो किसी भी रास्ते को पकड़ लो ना, सही है ना? जब आपका लक्ष्य ही तय नहीं तो किसी भी रास्ते को पकड़ लो। लक्ष्य तय होगा तभी आप सही दिशा की ओर जाएंगे। हमें तो लक्ष्य ही नहीं पता है ना। क्या लक्ष्य है? बहुत बड़ा मकान, बेटे की शादी, अभी धन का ही बंटवारा करना बाकी है। कितने छोटे छोटे लक्ष्य जो यहीं छूट जाने वाले हैं। गहरी शांति कब पाएंगे? ईसा मसीह ने कहा, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। जिस जीवन में
महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। महाजीवन शाश्वत जीवन, एक है क्षणिक जीवन, दूसरा है शाश्वत जीवन। गुरुदेव जी की एक पुस्तक ही है, पढ़ लीजिएगा, शाश्वत जीवन। समझ रहे हैं ना? नश्वर जीवन, शाश्वत जीवन। अभी जो जीवन है वो क्या है? नश्वर, जन्म हुआ है, मर जाएगा। लेकिन एक और है शाश्वत, जिसकी शुरुआत नहीं है और जिसका अंत नहीं है। जीवन तो आपके भीतर है, उससे संबंध बनाना है। जीवतीत जीवा, जीवन का मतलब जीव से संबंधित है। जीवन किससे संबंधित है बताइए? शरीर से, जीव से ना। जीवन, जीवन जीव से है, उससे, वो आपका जीवन है, असली जीवन। तो आत्मा ही शाश्वत है, और जब कोई उसमें स्थित हो गया, वो शाश्वत जीवन को, वो महाजीवन का अनुभव किया। हम सब तो कंकड़ पत्थर पा करके मगन हैं। गोस्वामी जी ने कहा है ना, नर तन पाय विषय मन देही, पलटि सुधाते विष सठ लेही, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गहे परसमणि खोई। क्या कमाल की पंक्ति है गोस्वामी जी की भी। क्या कहते हैं? गुंजा गहे परसमणि खोई, नर तन पाय विषय मन देही। मनुष्य शरीर पा करके केवल विषयों में ही रमता रह गया, क्या होगा? सदगुरु कबीर भी कहते हैं, ई जगतो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झार कबीरा लिए तिलैठी जा रे लोग। ई जगतो जहड़े, जहड़ना मतलब ठगा जाना। जगत के लोग ठगा गए। कैसे ठगा गए? भया योग ना भोग, करना चाहिए थे योग और आत्मस्थिति पाना चाहिए, योग में लगे नहीं, भोग में लग गए। अंत में क्या हो गया? भोग भी छूट गए। योग तो अपने से छोड़ दिए थे, और अंत में भोग से भी, भोग से छूटना ही छूटना है। भोग कहाँ कोई स्थिर है? तो क्या कहते हैं? तिल झाड़ कबीरा लिए। कबीर साहब तो कहते हैं, मैंने तो तिल को झाड़ लिया, बाकी तो डंठल ही झाड़ रहे हैं। हम सब वही कर रहे हैं ना, डंठल झाड़ रहे हैं, गुनगुना बजा रहे हैं। क्या होगा? संसार की गतिविधि है, जीवन मिला है, जीवन जीना है, परिवार साथ हो जाते हैं, उनके निर्वाह के लिए काम करना है, कोई गलत नहीं है। भोजन करो, कपड़े पहनो, काम करो, परिवार के साथ सुंदर बर्ताव करो। लक्ष्य क्या हो? मन शांत रहे, मन शांत रहे। उद्वेग वाला मन कैसा जीवन है? उलझन वाला मन कैसा जीवन है? इन्हीं घटनाओं को लेकर के, बेटा ने वैसा कह दिया, बेटी से वैसी गलती हो गई, उसने वैसा किया। न बेटी न बेटा, सब अपने जीवन जी रहे हैं। क्यों उलझते उन बातों को लेकर के? क्यों उलझते हैं? एक दिन सब खत्म हो जाएगा, सारा, कोई मतलब नहीं है। आपको लगेगा अरे आज 5 साल पुरानी बातों को याद करो, उस समय की घटना को लेकर कितना उलझन था मन में। आज क्या लगता है? कोई मतलब है उस उलझन का, उस द्वंद्व का? कुछ नहीं। आज जिन बातों को लेकर के उलझे हैं, 5 साल बाद में उसका कोई महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं। कोरोना काल में कितने हम लोग दबाव में थे, सभी के सभी। आज मजाक लगता है ये लोग तो हम लोग को ठगी लिए सब। सही है ना? क्षमा करें डॉक्टर साहब, बहुत लूटे हैं आप लोग। आप तो सही है। लेकिन जिनके लिए हम दिया जलाए, जिनके लिए घंटी बजाए, पूछो वो बैठे हैं, 2.5 लाख रुपया लगा, 5 लाख रुपया लगा, वो बता रहे थे। बेटे के लिए 5 लाख रुपया लगा, और क्या दवाई देते थे? वही 2.5-3 रुपये वाली। सही बता रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? सभी जानते हैं। कैसा लगता है? लगता नहीं मजाक किया गया?
कोई महत्व रहा, आज बिल्कुल अलग। तो जिन बातों को लेकर के उलझते हैं, बाद में लगता है क्या बताएं, व्यर्थ ही उलझे। आज के उलझन की भी वही दशा होने वाली है। थोड़ा सा स्थिरता बनाएं, थोड़ी शांति का अनुभव करें, थोड़ा सा द्वंद्व से बाहर निकलें। क्या कर रहे हैं? और समय तो बीत रहा है, पल पल बीत रहा है, पल पल वो लौट के कभी नहीं आने वाला है। अपने समय को इस प्रकार खो रहे हैं जैसे बेभानी में कोई खोए। कितने मूर्छा में जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं। हम सभी होश में आए, हर पल के महत्व को समझे। नहीं, मुझे ये नहीं करना है। तो बात यहाँ पर हुई कि सही दिशा दे। किसको सही दिशा दे? विचारों को। किसको सही दिशा दे? शब्दों को। किसको सही दिशा दे? एक्शन को, कार्य को। किस दिशा में दे? लक्ष्य की ओर। अर्थात मेरा भोजन किस लिए? ताकि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। अच्छा, मैं कमाता भी इसलिए हूँ ताकि खा सकूं। कमाता भी इसलिए हूँ ताकि खा सकूं। परिवार में इसके साथ इसलिए रहता हूँ कि परिवार का सहयोग मिल सके। अकेला कैसे रहूँगा? मैं सामाजिक प्राणी हूँ। परिवार के साथ इसलिए रहना है कि परिवार का सहयोग मिल सके, समाज का सहयोग मिल सके। अब चूँकि उनका सहयोग मिलता है इसलिए मेरा भी दायित्व है मैं सहयोग करूँ। इतना ही संबंध है उनका। चूँकि परिवार का मुझे सहयोग मिल रहा है तो फिर केवल सहयोग लूँ और मैं सहयोग न दूँ, ये कृतज्ञता है। मेरा भी दायित्व है, मैं जिस समाज से पा रहा हूँ उसको कुछ दूँ, उसे कुछ लौटाऊँ। फिर क्या होगा? जब लौटाऊँगा तो संबंध बनेंगे, आदान प्रदान होगा। इसलिए उनके साथ में सुंदर व्यवहार ये करना है, ये मजबूरी है, करना है। कपड़े पहनना है, भोजन करना है, काम करना है। लेकिन ये सब क्यों? ये सब क्यों? ताकि मैं साधना करके आत्म ऊंचाई पर पहुंचूं। आपका भोजन करना सार्थक हो जाएगा जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपका कपड़ा पहनना सार्थक हो जाएगा जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपका कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी कार्य हो, वो सब सार्थक हो जाएगा। कब? जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, खाना खराब, पहनना खराब। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं और क्या है। फैक्ट्री होती है ना बर्तन बनाने की, कपड़े बनाने की। हम लोग क्या कर रहे हैं? मैला बनाने की। सुंदर सुंदर फल खाए, ताज़ा ताज़ा, बढ़िया बढ़िया पकवान और भोजन किए, क्या बनाए? मैला। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा काम किया जा सकता है आत्म ऊंचाई पर उठने का। आत्म ऊंचाई पर गोस्वामी जी की पंक्ति याद करो जो मैंने कही, नर तन पाय विषय मंदेही पलट सुधा अमृत विष सठ ले ही। जहर को ले लिए और विष को छोड़ दिए। ताई कभों भल कहे न कोई, उसे कोई भला कह ही नहीं सकता। कितना मतलब जैसे कोई झुंझला करके उन्होंने कहा है। ताई कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गहे परसमणि खोई। गुंजा घुंची के बदले में पारसमणि को दे दिया। जीवन पारसमणि की ही तरह है, जिससे स्वर्ण बनाया जा सकता था, जिससे गहरी शांति का अनुभव किया जा सकता था। हमने क्या संग्रह किया? अशांति, दुख, पीड़ा, शिकायत। जीवन के अंदर यही बचता है, यही बचता है। अफसोस, क्या बताऊं, मुझे साथ नहीं दिया लोगों ने, वो हुआ। शिकायत से भरा हुआ जीवन। क्या बात है, बर्बाद नहीं किए जीवन को हम? नहीं, अवसर बढ़िया मिला है, इसका सही उपयोग करें। जीवन को सही दिशा देना है, इस विषय को थोड़ा विस्तार से हम लोग
बाद में समझेंगे। अभी इतना ही, थोड़ी साधना करें, मौन हो, शांत हो, अपने आप में लौटें, पूर्णता महसूस करें। जिन उलझनों में उलझा हूँ कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। एक ही उपाय कर लो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, बस। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा करता हूँ, आप प्रसन्न रहो, बस। द्वंद्वातीत। जैसे आप लोगों से क्षमा मांगते हैं, आपको मुक्ति का अनुभव होगा। जैसे आप छुटकारा पा गए थे, जैसे ही आप क्षमा कर देते हैं, वैसे ही मानो आपने बहुत बड़ा बोझा अपने सिर से उतार दिया। बहुत बड़ा बोझा हम बोझ लेके ढोते हैं। लादो मत सिर पर ज़्यादा बोझ। सद्गुरु ने कहा है, समुझ के लाद लदनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाई गर्दनिया। ये हम लोग की जो गर्दन टूट रही है ना, अधिक बोझ के नाते है। कौन सा बोझ? सबसे बड़ा बोझ लेकर के कोई इंसान चलता है, वह है मन मुटाव का। काहे का मन मुटाव? किसने गलत कर दिया? अरे उसने अपना स्वभाव बरता और उस गलती को लेकर के मैं गलत करूं? कितना नादान हूं। नहीं, मुझे नहीं करना है गलत, मुझे शांत रहना है।